जो जैसा सोचता है वह एक दिन वैसा ही बन जाता है। प्यारे बच्चों, खुश रहो। इस वीडियो में हम मल्हार पुस्तक के दूसरे पाठ गोल की बात करेंगे, जो कि एक संस्मरण है जिसके लेखक मेजर ध्यानचंद हैं। जब कोई लेखक बीती बातों को स्मरण यानी याद करते हुए लिखता है, उसे संस्मरण कहते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम लेखक परिचय, पाठ की समरी यानी सार और पूरे पाठ की सरल व्याख्या यानी पूरे पाठ को समझेंगे और संबंधित प्रश्न उत्तर हल करेंगे। व्याकरण की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों लेखक परिचय की। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार रहा होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद हॉकी के खिलाड़ी थे और उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें। इतने महान खिलाड़ी के भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाता है। अब बात करते हैं बच्चों पाठ का सार यानी समरी की। लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। खेल को खेल भावना के साथ खेलना चाहिए। खेल में गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। जो खेलता है वह एक दिन अवश्य खिलता है यानी सफल होता है। संघर्ष से ही सफलता मिलती है। यह था पाठ का सार। अब बात करते हैं पाठ की गोल, जो कि एक संस्मरण है। लेखक मेजर ध्यानचंद अपने एक मैच को याद करते हुए लिखते हैं, खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। सन 1933 यानी 1933 की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। कितने गोल कर दिए? 6। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग यानी तरीका। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी।
किस बात से डरता रहता है बुरा काम करने वाला आदमी? कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी, यानी जो जैसा करता है उसे वैसा ही लगता है। आगे लेखक बताते हैं, आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, कौन जाता हूँ? मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर, लिखते हैं कि आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। हर किसी से यही कहता कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। यानी शुरू में मेजर ध्यानचंद की हॉकी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। नौसिखिया खिलाड़ी यानी नया सीखने वाला। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। उस समय मेजर ध्यानचंद सेना में क्या थे? लांस नायक। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। मेजर ध्यानचंद, यानी हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। यानी मेजर ध्यानचंद देशभक्ति की भावना से खेलते थे, देश के लिए खेलते थे। तो यह था गोल पाठ, जो कि एक संस्मरण है। अब पाठ से संबंधित प्रश्नों की बात करते हैं मेरी समझ से। पहला प्रश्न, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है? वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। यह उत्तर होना चाहिए इसका सही। दूसरा प्रश्न, लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया? तो इसका उत्तर है, पहला ही उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण। आपने ये उत्तर क्यों सेलेक्ट किए? तो इनका कारण आप चर्चा कर सकते हैं क्लास में। मिलकर करें मिलान, तो इधर आप देख सकते हैं शब्द और इधर उनके अर्थ या संदर्भ दिए गए हैं, जिनका हमें मिलान करना है, मैच करना है शब्दों का अर्थ से। तो आप देख सकते हैं, लांस नायक भारतीय सेना का एक पद या रैंक। बर्लिन
वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था। पंजाब रेजिमेंट तो स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल। सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम अंग्रेजों के समय का एक हॉकी दल। सूबेदार स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था। छावनी सैनिकों के रहने का स्थानीय क्षेत्र क्या कहलाता है? छावनी। तो इस तरह से मिलान कर सकते हैं। अगला, पंक्तियों पर चर्चा करें। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में यानी कॉपी में लिखिए। पंक्ति है, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। यानी जो जैसा करता है वह वैसा ही सोचता है और जो जैसा सोचता है वह वैसा ही करता है। इसलिए हमें अच्छे कार्य करना चाहिए और अच्छा सोचना चाहिए। जो बुरा करेगा वो बुरा सोचेगा और जो बुरा सोचेगा वो बुरा ही करेगा। अगला, मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। तो इसका अर्थ है यानी खेल को टीम भावना के साथ खेलना चाहिए। यदि अपने आप को ही श्रेय देते रहेंगे या मैं ही सब कुछ हूँ ऐसा सोचकर खेलेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे, सफलता नहीं मिलेगी। सफलता कब मिलेगी? जब हम खेल को खेल भावना से खेलेंगे, टीम भावना से खेलेंगे, जिस तरह से कि मेजर ध्यानचंद खेला करते थे और जैसा कि वो गोल करने का दूसरे साथियों को मौका देते थे। तो ऐसी सोच होनी चाहिए। सोच विचार के लिए संस्मरण को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में यानी कॉपी में लिखिए। ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था? तो जैसा कि पाठ में बताया है, मेजर ध्यानचंद जी ने लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के मंत्र बताए हैं, रहस्य बताया है मेजर ध्यानचंद ने इस पाठ में। किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे? तो जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा कि मेजर ध्यानचंद गेंद को गोल के पास ले जाकर गोल करने का मौका टीम के दूसरे साथियों को देते थे। तो इससे पता चलता है कि मेजर ध्यानचंद स्वयं से पहले टीम के दूसरे खिलाड़ियों को रखते थे। तो यह होती है खेल भावना, टीम भावना। अगला, संस्मरण की रचना। अपने अपने समूह में मिलकर इस संस्मरण की विशेषताओं की सूची बनाना और उस सूची को क्लास में साझा करना, शेयर करना, सबको बताना। तो आप संस्मरण की विशेषताओं की सूची इस तरह से बना सकते हैं कि गोल संस्मरण में बताया गया है कि किसी भी कार्य को पूरी लगन साधना से किया जाए तो सफलता निश्चित है। दूसरी विशेषता, खेल को खेल भावना के साथ, टीम भावना के साथ खेलना चाहिए। तीसरी विशेषता, खेल में गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती है। तो इस तरह से आप विशेषताओं की सूची बना सकते हैं। अगला, शब्दों के जोड़े
विभिन्न प्रकार के, जैसे जैसे, वैसे वैसे, इसी तरह से आप भी कुछ नए शब्द लिखेंगे, कॉपी में लिख सकते हैं। जैसे जब जब, तब तब, ऐसे ऐसे, कैसे कैसे, नए नए, फिर, इस तरह से शब्द लिखेंगे। दूसरा ख, धक्का मुक्की, नोक झोंक, इस तरह से 4-5 शब्द आप भी बनाएंगे और कॉपी में लिखेंगे। जैसे धौल धप्पा, फेंका फेंकी, उचका उचकी, हल्की फुल्की, उठा पटक, खींचा तानी, इस तरह से। अगला, हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। अब हार या जीत को इस तरह से योजक चिन्ह लगाकर, ये बीच में, हार और जीत के बीच में आप देख सकते हैं इस तरह का, जैसे हार और ये योजक चिन्ह हो गया और जीत। तो हार जीत, बच्चे बूढ़े को इस तरह से भी योजक चिन्ह लगाकर लिखा जा सकता है। तो आप भी जैसे अच्छा या बुरा को इस तरह से आप लिख सकते हैं, अच्छा, और योजक चिन्ह लगाएंगे, संयोजक चिन्ह यानी शब्दों को जोड़ने वाला चिन्ह है, और बुरा, तो योजक चिन्ह लगाकर इन शब्दों को अच्छा बुरा, छोटा या बड़ा, उत्तर और दक्षिण, तो इस तरह से आप यह चिन्ह लगाकर, योजक चिन्ह लगाकर इन शब्दों को आप लिख सकते हैं अच्छा बुरा की तरह, जैसे मैंने लिख करके बताया आपको। बात पर बल देना, जब हम किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, किसी शब्द के अर्थ को पूरी तरह से, अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए बल देते हैं, और वो बल देने वाले शब्द कौन कौन से हैं? ही, भी, तो, तक इत्यादि शब्दों के प्रयोग के माध्यम से हम किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए बल देते हैं। और ये शब्द क्या कहलाते हैं? व्याकरण में निपात कहलाते हैं। ही, भी, तो, तक, इनके प्रयोग से शब्द का अर्थ स्पष्ट होता है, बात पर बल दिया जाता है। आपकी बात, ये प्रश्न आप पढ़ सकते हैं कि अगर ध्यानचंद की जगह आप होते तो आप बदला लेते? तो आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, या बदला लेते या क्या करते, जो भी आपके विचार हैं वो लिख सकते हैं। आपको कौन कौन से खेल और कौन कौन से खिलाड़ी सबसे अधिक अच्छे लगते हैं और क्यों, बता सकते हैं। समाचार पत्र से, न्यूज़पेपर से आप कोई भी खेल से संबंधित अच्छा सा समाचार कॉपी में लिख सकते हैं। बच्चों, जब भी आपका जन्मदिन आए और जब जब बरसात का मौसम आए, हर बरसात के मौसम में और हर साल अपने जन्मदिन पर, इन दो अवसरों पर कम से कम एक एक पेड़ अवश्य लगाएं। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।